Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th chapter coordinate geometry. Coordinate geometry से related assertion and reason के questions आज हम discuss करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए start करते हैं हम अपना वीडियो। तो सबसे पहले देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन, चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। असर्शन एंड रीजन के दो स्टेटमेंट्स गिवन है, दोनों स्टेटमेंट्स को अच्छे से रीड करना है, फिर उसमें से चूज करना है कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है। और इसके लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऑप्शंस हमारे क्या हैं, ये हैं ऑप्शंस हमारे। ऑप्शन ए देखिए हमारा क्या गिवन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Then B option है हमारा both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of assertion. Then C option है assertion is true but reason is false. Then D option है हमारा assertion is false but reason is true. ये 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। ऑप्शंस हमारे हर क्वेश्चन के लिए सेम रहने वाले हैं और हमारा एग्जाम पैटर्न में भी यही ऑप्शन सेम रहेंगे हमारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चंस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ये देखिए असर्शन में हमें क्या दिया गया है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टेक्सेस आर p a b q b c एंड r c a इज एट द ओरिजिन। हमें असर्शन में ये दिया गया है a प्लस बी इक्वल टू हमें 0 गिवन है और इसमें सेंट्रॉइड के कुछ वर्टेक्सेस दिए गए हैं P, Q एंड C और ये क्या है हमारे ओरिजिन है। ठीक है, तो असर्शन वाला पार्ट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो असर्शन वाला पार्ट हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए असर्शन वाला पार्ट देखते हैं हम इसमें। असर्शन वाला पार्ट में देखिए हमें क्या गिवन है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या गिवन है हमें 0, ये हमें गिवन है और हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं और हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड होता है हमारा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। y के लिए क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे ऑर्डिनेट्स हो गए। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए एक हम ट्राइंगल यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। ये दिया गया है हमें p, q और r। p के हमें कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, a, b और q के हमें गिवन है b, c और r के हमें गिवन है c, a। अब इसमें देख लीजिए ये हमारा, ये हमें क्या गिवन है, ये हो जाएगा हमारा x1, ये y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हमें जो जो गिवन थी हम x के इसमें ऑर्डिनेट्स पुट कर लेते हैं। x के ऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी कि x1 हमारा क्या है a, x2 क्या है हमारा b प्लस x3 हमारा क्या है c और डिवाइडेड बाय 3, कॉमा y1 क्या है हमारा b प्लस y2 हमारा क्या है c प्लस में y3 हमारा क्या है a अपॉन में 3। और a प्लस बी प्लस सी, क्वेश्चन में देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हमें क्या गिवन था 0, तो इसकी जगह हम 0 वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 अपॉन में 3, कॉमा बी प्लस सी प्लस ए भी हमारा क्या हो जाएगा 0 अपॉन में 3। ठीक है, तो 0 अपॉन में 3 हमारे क्या हो जाएंगे, 0 अपॉन में 3 का मतलब क्या हो जाएगा 0, कॉमा 0 अपॉन में 3 ये भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड क्या है हमारे 0, 0 और यही हमें क्वेश्चन में बोला गया था। क्वेश्चन में रीड करिए, ट्राइंगल हुज वर्टेक्सेस आर दिस 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 इज एट ओरिजिन। तो ओरिजिन का मतलब क्या होता है हमारा 0, 0, यानी कि असर्शन वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं असर्शन इज करेक्ट, असर्शन इज ट्रू। हम रीजन वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। रीजन पार्ट में देखिए क्या गिवन है हमें। रीजन वाले पार्ट में बोला गया है द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टेक्सेस आर a x, y1, b x2, y2 and c x3, y3 are x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3। ये हमें बोला गया है कि सेंट्रॉइड ऑफ द वर्टेक्सेस हमें ये गिवन है, तो उसके फॉर्मूलेस हमें क्या गिवन है ये। तो मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो देखिए ये है हमारा रीजन वाला पार्ट
तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड हमें क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड क्या गिवन है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। ये हमें सेंट्रॉइड्स गिवन थे। यहाँ पे देखिए एक हम क्वेश्चन इस तरीके से हमें गिवन है, इसके हमें दिया गया है यहाँ पे a b और c, ए के कोऑर्डिनेट्स हमें हैं यहाँ पे x1 कॉमा y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x2 कॉमा y2 और यहाँ पे है x3 कॉमा y3। ठीक है, तो हमारे सेंटर्ड ऑफ द कोऑर्डिनेट्स वही हमें गिवन है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे किसी भी ट्राइंगल के जो हमारे सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है ये। तो रीजन वाले पार्ट में ये भी हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों में हमारा फॉर्मूला सेम है, यानी कि असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। एंड रीजन इज ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा ऑप्शन क्या चूज करेंगे हम, इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। क्या ऑप्शन चूज करेंगे हम इसके लिए, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन इसके देख लीजिए हमारे इस तरीके से हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम। देखिए ऑप्शन हमारा क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए असर्शन वाले पार्ट में हमें क्या दिया गया है, इसमें असर्शन वाला स्टेटमेंट देखिए, इफ ओरिजिन इज द centroid of triangle whose vertices are P, A, B, Q, B, C and R, C, A, then AQ plus BQ plus CQ is equal to होगा 3ABC। एंड रीजन वाला पार्ट देखिए, A plus B plus C equal to 0, then AQ plus BQ plus CQ is equal to 3ABC। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले असर्शन वाला पार्ट देखते हैं हम यहाँ पे सॉल्यूशन में, असर्शन वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। असर्शन में सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ABC, ये हमें गिवन है। तो हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं एक हम, पी क्यू एंड आर। पी के हमें ऑप्शंस क्या हैं, ए कॉमा बी, क्यू के ऑप्शन है बी कॉमा सी एंड आर के ऑप्शन दिए गए हैं सी कॉमा ए। तो अब इसके हमारे हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 और y3। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड्स, हमें बोला गया है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लिखते हैं हम यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड क्या होते हैं हमारे, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। तो कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ पे होते हैं कोऑर्डिनेट, इसको लिख देते हैं हम जी, सेंट्रॉइड जो होते हैं हमारे यहाँ पे होते हैं 0 0। तो अब यहाँ पे लिखिए देते हैं हम जी इज इक्वल टू 0 0, सेंट्रॉइड ये हो गए हमारे, इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3 की वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे x1 क्या है हमारा a, x2 क्या है हमारा b प्लस x3 क्या है हमारा c अपॉन में 3 ब्रैकेट क्लोज, y1 क्या है हमारा b प्लस y2 क्या है हमारा c प्लस y3 हमारा क्या है a अपॉन में 3, और ये हमारा सेंट्रॉइड 0 0 ये गिवन है इज इक्वल टू। अब हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ये x वाले पार्ट को हम x के साथ इक्वल कर लेते हैं और y वाले पार्ट को y के साथ इक्वेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3, दूसरा हो जाएगा 0 इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए अपॉन में 3। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको हम 1 ले लेते हैं, यहाँ पर भी 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को इधर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी हो गया। इसी तरीके से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 0 से तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 को b से तो a प्लस बी प्लस सी, इसको भी करेक्ट करके लिख दिया हमने, ये हो गया। ठीक है, तो हमें ये स्टेटमेंट गिवन था, तो हमारा ये यहाँ पे इसका मतलब हमें क्या हुआ, यहाँ पे हमें बोला गया था whose vertex is this then the a क्यूब बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 3ABC, और इसका फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में हम इसको पढ़ चुके हैं। हमारा क्या कंडीशन होती है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 होता है तो हमारा क्या कंडीशन होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू होता है 3ABC, यानी कि असर्शन वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल क्या है,
करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हम रीज़न वाले स्टेटमेंट की तरफ, जो कि हमारे इक्वल आ चुके हैं। अब रीज़न वाले पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। रीज़न वाले पार्ट में देखिए हमें क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab यही स्टेटमेंट अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया। अगर हमारा ये 0 आ गया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमारी कंडीशन क्या होती है, a का क्यूब बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इज इक्वल टू 3ab। ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। रीज़न वाला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इज इक्वल टू 3abc। इफ अगर हम मान लेते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमें गिवन है कंडीशन में, रीज़न वाले पार्ट में। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अगर हमारा होता है a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc, तो इसका फॉर्मूला हमारे आगे क्या खुलता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac, ये होता है हमारा। और मल्टीप्लाई उसके बाद ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर इसकी वैल्यू हम क्या डाल दें, 0। 0 को इस पूरे ब्रैकेट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac, तो ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0। यानी कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। a का क्यूब बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 0। यानी कि रीजन वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारा क्या है, करेक्ट है। तो इसको भी हम ट्रू बोलेंगे, और ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा असर्शन वाला भी क्या था, ट्रू था। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या चूज होगा इसमें, ए। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या है, इसमें से हम देख लेते हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इसी के साथ ये वीडियो होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। Friend, like this video, please subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।